दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज फिर हम आपके लिए एक नई क्राइम स्टोरी लेकर के आए हैं। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी कहानी हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद आपका। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी के बारे में, एक पुलिस वाले की इश्क की कहानी। और इस कहानी का खौफनाक अंत होता है एक कत्ल के साथ में। तो कत्ल की गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस को लगभग 110 दिन का समय लग जाता है। आज की कहानी न सिर्फ रिश्तों को शर्मसार करने वाली है, बल्कि आपके दिल को दहला कर रख देने वाली कहानी है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। राजस्थान का एक जिला है बूंदी, ये वहीं की कहानी है। बात कर रहे हैं 28 अगस्त 2019 की। शाम का समय था, लगभग 7 बजे के आसपास। एक लड़का है जिसका नाम अभिषेक शर्मा, जिसकी उम्र 30 साल थी और वह बूंदी में ही पुलिस लाइन में कांस्टेबल के पद पे तैनात था। दरअसल अभिषेक बिबरवा का ही रहने वाला था। 28 अगस्त 2019 की शाम 7 बजे जब वह ड्यूटी पे जा रहा होता है, अपनी बहन और माँ को कहता है कि आप लोग खाना टाइम पे खा लेना, मेरी चिंता मत करना, मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ और अपने टाइम पे मैं सुबह में चला आऊँगा। लेकिन जब सुबह का 9-10 बज जाता है और जब अभिषेक का कुछ पता नहीं चलता है और उनकी माँ और उसकी बहन परेशान होने लगती हैं, उन लोगों ने उनके नंबर पे कॉल किया। उनका मोबाइल नंबर स्विच ऑफ आता है अभिषेक का, तो उनको और चिंता बढ़ जाती है। उसके बाद उन लोगों ने फ़ोन किया पुलिस लाइन के अंदर कि अभिषेक रात को ड्यूटी पे गए थे, ड्यूटी दिए, लेकिन अभी वह सुबह में 10-11 बज गया, अभी तक वो यहाँ पे नहीं आए हैं। जो बात उधर से बताई गई उसको सुन करके उनकी माँ और उनकी बहन की चिंता और बढ़ गई। उन लोगों ने बताया कि जो आपका बेटा है अभिषेक, वह ड्यूटी पे आया ही नहीं, वह रात को ड्यूटी पे आया ही नहीं। तो उन्होंने बताया कि उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है और उनकी माँ और उनकी बहन ने जितने भी उनके दोस्त थे या उनके साथी थे, उन लोगों को कॉल किया और कॉल करने के बाद में अभिषेक का पता करने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन अभिषेक का कहीं पता नहीं चल पा रहा था। कि लगातार ढूंढ रहे थे, ढूंढने के बावजूद भी जब अभिषेक का पता नहीं चला, उन लोगों ने अपने दोस्त मित्र यार हर जगह पता करा लिए और जब उसका पता नहीं चला तो 5 सितंबर को वो जा कर के थाने में रिपोर्ट लिखवाते हैं। और जब पुलिस को ये बात पता चलती है कि उनके बीच का ही साथी लापता हो चुका है, तो उन्होंने छानबीन तेज कर देते हैं। अभिषेक की कॉल डिटेल्स और लास्ट लोकेशन निकलवाई जाती है। तो उनको जो लास्ट लोकेशन मिलती है अभिषेक की फ़ोन की, वह बूंदी से 136 किलोमीटर बावली करके एक जगह है जो सवाई माधोपुर जिले में पड़ता है। वहाँ पे एक विजयगढ़ ओल्ड किला है, वहाँ की मिलती है। पुलिस वालों ने वहाँ जाकर चेक किया, बहुत छानबीन किया और कई लोगों को, स्थानीय लोगों को वहाँ पे फ़ोटो दिखाया गया, लेकिन किसी ने भी अभिषेक को वहाँ पे होने की खबर नहीं दी। पुलिस ने हर एंगल से जांच किया, हर एंगल से वो जांच कर रही थी। उसके कांटेक्ट में लगभग 200 लोग थे और सभी लोगों से उसकी बातचीत होती थी। सभी लोगों को पुलिस ने बातचीत किया, सैकड़ों CCTV खंगाली गई अलग अलग इलाके की, लेकिन फिर भी ये गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही थी कि आखिर 28 जुलाई की रात को अभिषेक कहां अचानक से गायब हो गया। इसी बीच पुलिस को छानबीन में पता चला कि अभिषेक की जो शादी हुई थी वह सवाई माधोपुर के जरवाड़ा गांव की दिव्या नाम की युवती से हुई थी, लेकिन उसकी वाइफ उसके साथ अब नहीं रहती थी, वह अपने मायके में रहती थी। यह बात पुलिस को पता चली तो पुलिस सीधा उस दिव्या के घर पहुंच जाती है
उसके मायके पहुंच जाती है और यह भी बात पुलिस को पता चली कि उन्होंने तलाक की अर्जी भी दे रखी थी। जब दिव्या के घर पे पहुंच करके पुलिस ने पूछताछ किया, उसने साफ मना कर दिया बताने से। उसने बोला कि यह मेरा पारिवारिक मामला है। पुलिस को यह बात अटपटी लगी क्योंकि जो लास्ट लोकेशन थी अभिषेक की वो वहीं ससुराल के आसपास ही पाई जा रही थी और वह तलाक की अर्जी भी लगा चुकी थी। तो एक तरीके से यही एक प्राइम सस्पेक्ट था उस समय, क्योंकि दिव्या ही मेन थी। पुलिस ने अपने हर तरह से उसने सारी जांच कर ली थी, उसे कहीं से कोई सस्पेक्ट नहीं मिल रहा था, लेकिन अचानक से उसको दिव्या ही सस्पेक्ट के रूप में दिखने लगी। तो पुलिस ने उसे सख्ती से पूछताछ किया और आखिरी उम्मीद एक दिव्या ही थी जो कुछ बता सकती थी। तो उस पर शक था, ये जानना था कि आखिर वो अभिषेक से अलग क्यों रह रही थी। इसी बात को जानने के लिए पुलिस बार बार उससे पूछताछ कर रही थी। जब पुलिस ने सख्ती से पूछा तो उसने बताया कि जुलाई 2018 में उनकी एक फुफेरी बहन है जिसकी उम्र लगभग 18 साल है। उसका नाम श्यामा शर्मा है। वह घर आई हुई थी। करीब 20 दिन तक वह घर पे रही छुट्टियां बिताने के लिए और अचानक एक दिन दिव्या अपने पति अभिषेक और श्यामा को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेती है। तो दिव्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जो बहन घर घूमने आई थी उसके नाजायज संबंध उसके पति से थे। उसका झगड़ा होता है, उसकी मारपीट होती है। शायद इसीलिए दिव्या अपने मायके चले जाती है और तलाक की अर्जी देती है। इधर श्यामा से जब दिव्या ने पूछा तो उसने कहा कि जीजाजी पुलिस में है तो अपना रौब दिखाते हैं और धमकाते हैं और मेरे साथ गलत काम करने के लिए उन्होंने जबरदस्ती किया। दरअसल जो श्यामा है उसके पिताजी नहीं होते हैं, उनके पिताजी गुजर गए थे। उनकी जो माताजी हैं वो सवाई माधोपुर के पास बावली में रहती हैं और वह आंगनबाड़ी में काम करती है। ये जो लड़की है श्यामा, ये पढ़ने में बहुत तेज होती है, बहुत होनहार लड़की होती है और वह बहुत खूबसूरत होती है। इसलिए उसकी सोशल मीडिया पे फैन फॉलोइंग भी बहुत थी, क्योंकि वो देखने में किसी बॉलीवुड हीरोइन से कम नहीं थी। पता नहीं कब अभिषेक उसके प्यार में फिसल जाता है, उसको पता ही नहीं चलता और उनके आपस में नाजायज संबंध बन जाते हैं। दिव्या से पुलिस ने हर तरह से पूछताछ कर लिया था, लेकिन एक ही बात अटकती थी। जब पुलिस पूछती थी अभिषेक कहाँ है, तो दिव्या इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाती थी। अब पुलिस के पास एक और सस्पेक्ट दिख रहा था, श्यामा शर्मा। अब पुलिस ने श्यामा शर्मा से पूछताछ करने के बारे में सोचा और जब उनके पास करने के लिए गई तो उसने कहा कि मैंने घर से आने के बाद मैं कभी उनसे मिली ही नहीं। जब मैं 20 दिन रही थी उसके बाद मैं कभी उनसे मिली ही नहीं और हमारी उनसे कोई बातचीत नहीं होती। और अभिषेक का भी जब कॉल डिटेल निकाला गया तो बिल्कुल ये बात सही थी कि अभिषेक ने कभी भी उसको कॉल किया नहीं, श्यामा से कभी बात नहीं हुई उसकी। इधर अभिषेक की माँ और बहन ने यह आशंका जताई थी कि श्यामा ही इसके पीछे हो सकती है। तब पुलिस ने श्यामा के मोबाइल नंबर को 28 जुलाई 2019 का लोकेशन निकाला। श्यामा का जो मोबाइल नंबर था उसका लोकेशन निकाला गया 28 जुलाई 2019 का। तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसका लोकेशन भी सवाई माधोपुर जिले में बावली में विजयगढ़ जो ओल्ड किला है उसके पास का निकला और रात 11 बजे का निकला। और अभिषेक का जो मोबाइल स्विच ऑफ हुआ था वहीं लास्ट लोकेशन दोनों की सेम मिली। इसका मतलब साफ था कि जो अभिषेक था वह भी कहीं न कहीं वही था श्यामा के साथ में। यह बात पुलिस को बिल्कुल आशंका क्लियर हो चुकी थी कि वही बात थी। अब एक चीज और, श्यामा के जब कॉल डिटेल निकाली गई तो एक पता चला कि एक नंबर से बार बार श्यामा किसी से बात करती थी और जब उसका डिटेल चेक किया गया तो उसका नाम नावेद निकला जो कि उसका प्रेमी निकला। अब पुलिस को पूरा यकीन हो चुका था कि श्यामा, नावेद और अभिषेक ये तीनों रात को 11 बजे उसी विजयगढ़ ओल्ड किले के पास में थे, बावली जगह पे। लेकिन आज के डेट में श्यामा और नावेद हैं लेकिन अभिषेक लापता है। इसका मतलब
कि जरूर इन दोनों को पता है कि ये अभिषेक कहाँ गया। अब श्यामा और उसके प्रेमी नावेद को पकड़ करके पुलिस ने रिमांड पे लिया। तो शुरुआत में वो एक दूसरे को पुलिस को गुमराह करते रहे दोनों, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से उनसे पूछताछ किया तो उन्होंने सच उगल दिया। उन्होंने बताया कि उस रात श्यामा अभिषेक को मिलने के लिए बुलाई थी। अभिषेक अपनी बाइक लेकर के 136 किलोमीटर की दूरी तय करके आया था श्यामा से मिलने के लिए, और उन दोनों ने शाम का खाना एक साथ खाया। उन्होंने किला घूमने के लिए वे दोनों बाइक पे बैठ करके उसी किले में आते हैं, और रात को लगभग 11 बजे के आसपास वहाँ पे एंट्री होती है नावेद की। तो अभिषेक पूछता है कि ये कौन है। तो श्यामा ने बताया कि मेरा दोस्त है, मेरे साथ स्कूल में पढ़ता है। 11 बज चुके थे। हालांकि अभिषेक की तुलना में नावेद बहुत कमजोर था, लेकिन वह मौका देख करके इस खौफनाक वारदात को अंजाम देता है। और वो खौफनाक वारदात जो कभी कोई सपने में नहीं सोच सकता है। लोहे की राड से अचानक नावेद अभिषेक के सिर पे चोट मारता है, और उसके बाद ताबड़तोड़ लगातार अभिषेक के सर पे नावेद लोहे की राड से चोट मारता है, और जब तक मारता है जब तक कि अभिषेक की मौत नहीं हो जाती। फिर दोनों मिलकर उसकी बॉडी को छुपाने की सोचते हैं। वो लोग पहले वहीं पे रास्ते के बगल में गड्ढा खोदते हैं, फिर अभिषेक के पूरे कपड़े निकाल करके उसको दफना देते हैं। उसके कपड़े पास के ही नाले में प्लास्टिक में भर करके वो फेंक देते हैं, और उसकी बाइक को एक कुएं में डाल देते हैं। जब पुलिस को ये बात पता चली तो पुलिस मौके पे उन दोनों को लेकर के गई, और उनकी निशानदेही पे वहाँ पे गड्ढा खोदा गया। और जब गड्ढा खोदा गया, क्योंकि 110 दिन के आसपास हो चुका था, तो जब गड्ढा खोदा गया तो अभिषेक की बॉडी जो सड़ गल चुकी थी एक कंकाल के रूप में मिली, और उसकी बाइक को कुएं से बरामद कर लिया गया, और उसके कपड़े को भी जो पास के ही नाले में फेंका गया था उसको भी मौके से बरामद कर लिया गया। उसके बाद पुलिस ने डीएनए टेस्ट किया, जिससे बात पुख्ता हो गई कि यह बॉडी अभिषेक की ही थी। अब सवाल यह है कि अचानक श्यामा ने नावेद के साथ मिलकर अभिषेक की हत्या क्यों की। श्यामा ने बताया कि वह नावेद से प्यार करती थी, उसके साथ वो शादी करना चाहती थी, वो उसी के साथ रहना चाहती थी, अपना जीवन बिताना चाहती थी। लेकिन अभिषेक पुलिस का रौब दिखाता था और उसके साथ गलत करता था, और वो लगातार इसके आड़े आ रहा था। इसलिए श्यामा और नावेद ने इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया है, लेकिन श्यामा ने दावा किया कि वह नाबालिग है। दरअसल जब 28 जुलाई को हत्या हुई थी तो 18 साल उसकी उम्र वह बता रही थी, लेकिन जब डॉक्यूमेंट दिए तो उससे पता चला कि उसको 18 साल 12 दिन या 15 दिन हुआ है। इसलिए कोर्ट ने उसको बालिग करार दिया, और उसको भी वही सजा मिली जो नावेद को मिली। ये थी आज की कहानी का अंत। दिव्या जो अभिषेक की पत्नी थी, उसने ये कभी नहीं सोचा था कि उसकी ही बहन श्यामा शर्मा पहले उसके घर को उजाड़ेगी और फिर उसके पति का कत्ल भी कर देगी। उसने 4 जिंदगियां बर्बाद कर दी। सबसे पहले उसने अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी, अभिषेक को रास्ते से हटा दिया, अभिषेक की माँ और उसकी बहन की भी जिंदगी बर्बाद कर दी, और नावेद की भी जिंदगी बर्बाद कर दी। इसीलिए कहते हैं जिंदगी में कोई भी आदमी जुर्म को कितनी भी सफाई से करे, कितनी भी चालाकी से करे, लेकिन एक न एक दिन जुर्म का पर्दाफाश होता ही होता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो, हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, एक नए क्राइम स्टोरी के साथ में। आपका धन्यवाद, शुक्रिया।